मीरा का सुबह सुबह ही अपने पति से बहुत झगड़ा हो जाता है एवं वो घर छोड़ के जाने की बात करने लगती है। माँ भी वहीं पर खड़ी होती है और वो बोलती है, अरे बहू क्या हुआ है, ऐसे झगड़ा नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर थोड़ी जाता है कोई। बहू केवल बोलती है, हाँ हाँ, पहले तो पीछे से तीली लगाओ तथा फिर सामने ऐसा जताओ कि आग बुझाने आई हो। अरे बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने कब क्या बोला था तुमसे? आपने मुझे तो नहीं बोला, परंतु अपने बेटे से बोलती रहती हैं। तभी उसका पति बोलता है, माँ ने आज तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला। वो तो तुम ही हो जो उनके बारे में हर कुछ बोलती रहती हो। तभी माँ बोलती है, ऐसा क्या बोलती है मेरे बारे में, ज़रा मैं भी तो सुनूं। मीरा बोलती है, अरे वो क्या बताएंगे, मैं ही बताती हूँ, मैं बोलती हूँ। न जाने ये बुढ़िया कब मरेगी, न जाने इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा। मेरी छाती पर मूंग डाल रही है। इतना सब सुनकर माँ बोलती है, तू तो अभी जा रही थी ना, यहाँ पर क्यों खड़ी है, जा ना। हाँ हाँ, चली जाऊंगी, परंतु पूरे मोहल्ले को बता कर जाऊंगी कि दोनों बहू बेटे मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाहते हैं। माँ बोलती है, जा, तुझको बोलना है बोल दे, मैं भी यहाँ 30 सालों से रह रही हूँ, अपना दबदबा बना रखा है। यहाँ बोलती है, देखते हैं आपको ये लोग कैसे जीने देते हैं। तभी मीरा का पति बोलता है, तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से, जाने का दरवाज़ा उधर है, निकल जाओ यहाँ से। इतना सब सुनकर मीरा वहाँ से तुरंत निकल जाती है। अगले दिन बाहर से ज़ोर ज़ोर से सब्जी वाली की आवाज़ आती है। माँ बोलती है, जा बेटे सब्जी ले आ। बेटा बोलता है, माँ मीरा जब से घर छोड़कर गई है, मोहल्ले वाले मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उन्हें खींचकर अपने घर ले आऊँगा। आप ही जाओ। माँ सब्जी का थैला लेकर बाहर जाती है और बहुत ही जल्द दौड़ते हुए अंदर आती है और उससे बोलने लगती है, बहू, बेटा, बहू बहू। बेटा बोलता है, अरे माँ, कल ही तो वो गई है, वो नहीं आने वाली। अरे नहीं, नीचे सब्जी का ठेला खड़ी है। बेटा की बात सुनकर एकदम हैरान सा हो जाता है और वो नीचे आता है और सब्जी वाले से बोलता है, अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है, जल्दी से अंदर चलो, क्यों मेरी नाक कटवाने में लगी हो। और वो सब्जी वाली को पकड़कर अंदर ले आता है। माँ बोलती है, क्या हुआ बहू, एक दिन में ही तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बदल गया, अपनी माँ की तरह कपड़े पहन लिए। सब्जी वाली बोलती है, मेरी माँ के कपड़े हैं तो उन्हीं की तरह दिखूंगी ना। माँ बोलती है, बस बस, बहुत हुआ तेरा नाटक, अब ये कपड़े निकालो और ढंग के कपड़े पहनने। सब्जी वाली को कुछ समझ नहीं आता है, परंतु जब वो दीवार पर मीरा और उसके पति की तस्वीर देखती है तो उसे सीता और गीता का पूरा चक्कर समझ आ जाता है। उसका पति बोलता है, आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे, तैयार हो जाना। दोनों शाम को भोजन पर जाते हैं। सब्जी वाली मन ही मन सोचती है, ये कितना बढ़िया है, इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी होटल, ऊपर से इतना अच्छा मकान, जिंदगी हो तो ऐसी। तभी सब्जी वाली पूछती है, बताओ न, मैं यहाँ पर छोड़कर क्यों गई? तुम घर छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हें एसी नहीं मिल रही थी, अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे थे, बढ़िया भोजन खाने को नहीं मिल रहा था एवं महंगी होटल में नहीं जा रही थी। इसलिए सब्जी वाली सोचती है, इतना सब कुछ भी किसी के लिए कम हो सकता है। अगले दिन से सब्जी वाली रोज़ सुबह उठती थी, सुबह सबके लिए भोजन बनाती और घर का सारा काम करती। टीवी देखने के पश्चात आराम करती। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सब्जी वाली आराम कर रही थी, तभी वहाँ पर माँ बेटे आ जाते हैं और वो सब्जी वाले से बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की ज़िंदगी जीते हुए? गरीब सब्जी वाली, निकलो यहाँ से। तभी मीरा सब्जी वाली से बोलती है, तुम कैसे किसी और के घर में रह सकती हो? इन्हें तो नहीं पता, परंतु तुम जानती थी, फिर भी यहाँ पर आ गई और यहाँ आकर रहने लगी, तथा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इस छोटे से घर में कैसे रह सकती हो जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। अब निकलो यहाँ से। माँ बोलती है, एक बात तो है, भले ही सब्जी वाली है, परंतु हमने
जो बहू को लेकर स्वप्न देखे थे वो इसमें सारे गुण हैं। ये अच्छी बहू के सारे गुण हैं इसमें। सब्जी वाली ये सब सुनकर जाने लगती है, परंतु जाते जाते एक बात बोल कर जाती है, मैडम यह सब आपके लिए छोटा होगा, परंतु आपके लिए जो छोटा है फिर यह कुछ नहीं है, वो किसी के लिए किसी स्वप्न से कम नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहो, कभी भी किसी वस्तु को छोटा या कम मत समझो।